हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त वंशिता चोपड़ा। स्वागत करते हैं आप सबका फिर से एक बार हमारे शो पे जिसका नाम है बात विदेश की। आज दोस्तों हम बात करेंगे ऑस्ट्रेलिया स्टडी वीज़ा के बारे में। एक बहुत ही पॉपुलर स्ट्रीम जो आप सब जानते हैं कॉमर्स है। तो स्वागत करते हैं फिर से एक बार खेपरी एजुकेशन एंड इमिग्रेशन के डायरेक्टर मिस्टर नितिन चावला जी का, जो कि हजारों बच्चों का विदेश जाने का सपना साकार कर चुके हैं एंड ही इज अ वेरी गुड स्टूडेंट वीजा एक्सपर्ट। स्वागत करते हैं उनका। स्वागत है सर फिर से एक बार आपका हमारे शो पे। थैंक यू वंशिता, थैंक यू वेरी मच। सर, जैसा आप जानते हैं कि ऑस्ट्रेलिया के बारे में मार्केट में बहुत अच्छी पिक्चर बनी हुई है अभी आफ्टर कोविड। तो सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगी आज पॉपुलर स्ट्रीम के बारे में, जो कि हम सब जानते हैं कॉमर्स है जी। क्या आपके अकॉर्डिंग एजुकेशन सिस्टम है फॉर ऑस्ट्रेलिया स्टूडेंट वीजा फॉर कॉमर्स स्टूडेंट्स? जी देखिए, पहले मैं आपको ना जर्नली एक ऑस्ट्रेलिया का स्टूडेंट वीजा का या एक एजुकेशन का सिस्टम बता देता हूँ। 3 तरह के एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस होते हैं ऑस्ट्रेलिया में। यूनिवर्सिटीज जो गवर्नमेंट फंडेड है, 2 प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं, बाकी सब गवर्नमेंट फंडेड यूनिवर्सिटीज हैं। फिर होते हैं टेफ, टेक्निकल एंड फर्दर एजुकेशन प्रोवाइडर्स, ये गवर्नमेंट कॉलेजेस होते हैं। इसके बाद होते हैं प्राइवेट कॉलेजेस। तो टेफ भी बड़े लिमिटेड हैं, यूनिवर्सिटीज़ भी बड़े लिमिटेड है, 42 यूनिवर्सिटीज़ हैं। प्राइवेट कॉलेजेस जगह जगह पर खुले हुए हैं, प्राइवेट कॉलेजेस बहुत सारे हैं। अब चाहे बच्चा टेफ में पढ़े, चाहे बच्चा यूनिवर्सिटी में पढ़े या वो प्राइवेट कॉलेज में पढ़े, उसको पोस्ट स्टडी वर्क परमिट में या पार्ट टाइम जॉब में किसी भी चीज़ में कोई भी फर्क नहीं पड़ता है जी। इसके बाद सर मैं जानना चाहूंगी कि कॉमर्स स्टूडेंट्स के लिए क्या स्कोप है कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज का अब्रॉड में स्टडी करने का, स्पेशली इन ऑस्ट्रेलिया? देखिए, ऐसा है, मुझे लगता है वंशिता, दुनिया का सबसे बढ़िया जो प्रोफेशन है, जो सबसे बढ़िया स्टडी है, वो कॉमर्स है, सबसे बढ़िया। अब देखो, कोई इंजीनियर है तो वो इंजीनियरिंग की जॉब कर सकता है, कोई डॉक्टर है वो मेडिकल की जॉब कर सकता है, हर बंदे का अपना एक करियर है। लेकिन मैनेजमेंट वाले लोग हर इंडस्ट्री में रिक्वायर्ड है। अगर आप एक बिजनेस मैनेजर है तो हॉस्पिटल को भी आपकी ज़रूरत है, रेस्टोरेंट को भी आपकी ज़रूरत है, आप एक शॉपकीपर को भी ज़रूरत है, एक मॉल को भी ज़रूरत है, एक बिजनेसमैन को भी ज़रूरत है, एक कॉलेज को भी बिजनेस मैनेजर की ज़रूरत है। तो हर इंडस्ट्री में बिजनेस मैनेजर तो चाहिए ही चाहिए। मैकेनिकल वाले चीज़ें बना लेंगे, इलेक्ट्रिकल वाले चीज़ें बना लेंगे, लेकिन बेचेगा कौन, मैनेज कौन करेगा? तो मैनेजमेंट टीम की रिक्वायरमेंट सबसे ज़्यादा रहती है। और कॉमर्स वाले बच्चों के लिए पूरी दुनिया में सबसे ब्राइट करियर है जो मैं समझता हूँ। अब कर क्या सकते हैं +2 कॉमर्स वाले, बात ये करते हैं। सबसे पहले वंशिता में ये चीज़ क्लियर कर दूँ कि 3 सब्जेक्ट होते हैं, अकाउंटिंग, बिजनेस स्टडीज़ और इकोनॉमिक्स। ये 3 सब्जेक्ट होते हैं जिनको हम कोर सब्जेक्ट करते हैं अकाउंटिंग में। हमें सबसे पहले ये देखना होता है कि स्टूडेंट के मार्क्स सबसे ज़्यादा किस में है। अगर +2 कॉमर्स में बच्चे के मार्क्स सबसे ज़्यादा बिजनेस स्टडीज़ में है तो हम उसे बिजनेस का प्रोग्राम देते हैं। अगर बच्चे के अकाउंटिंग में मार्क्स ज़्यादा है तो हम लोग उसे अकाउंटिंग का प्रोग्राम देते हैं। अगर इकोनॉमिक्स में मार्क्स ज़्यादा है तो हम उसे बैंकिंग, फाइनेंस या हॉस्पिटलिटी का प्रोग्राम दे देते हैं। कर क्या सकता है बच्चा? 2 साल का बच्चा अगर डिप्लोमा करता है तो बच्चा करता है डिप्लोमा इन अकाउंटिंग, डिप्लोमा इन बिजनेस मैनेजमेंट, डिप्लोमा इन सप्लाई चेन मैनेजमेंट, डिप्लोमा इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। तो इस तरह के प्रोग्राम बच्चा कर सकता है। हालांकि बच्चा सप्लाई चेन मैनेजमेंट, डिप्लोमा इन मार्केटिंग, डिप्लोमा इन हॉस्पिटलिटी मैनेजमेंट, डिप्लोमा इन होटल एंड रिजॉर्ट मैनेजमेंट, डिप्लोमा इन ट्रैवल एंड टूरिज्म मैनेजमेंट, ये सारे प्रोग्राम बच्चा कर सकता है क्योंकि इसमें मैनेजमेंट के प्रोग्राम है। इसके बाद अगर बैचलर्स डिग्री करनी है बच्चे ने, तो जैसे इंडिया में होता क्या है वंशिता, यहाँ ऑस्ट्रेलिया में भी ना ब्रिटिश बेस्ड एजुकेशन सिस्टम है, तो 3 साल की बैचलर्स डिग्री है। यहाँ पर भी 3 साल में ही आपकी BA या BCom होगी। तो आप बैचलर ऑफ आर्ट्स इन बिजनेस मैनेजमेंट कर सकते हैं, आप बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन कर सकते हैं, BBA जिसे बोलते हैं, आप बैचलर्स ऑफ अकाउंटिंग कर सकते हैं जिसको हम लोग BCom इंडिया में बोलते हैं, आप बैचलर्स ऑफ कॉमर्स कर सकते हैं, बैचलर्स ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट कर सकते हैं। इसके बीच में आप स्पेशलाइजेशन भी ले सकते हैं। स्पेशलाइजेशन आपकी मेजरली 5 होती हैं। आपकी होती है HR, मार्केटिंग, अकाउंटिंग, सप्लाई चेन मैनेजमेंट या जनरल बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। इन 5 से किसी भी एक फील्ड में अगर आप जाना चाहते हैं तो उसके हिसाब से आप अपना सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं जी। सर, जैसे आपने मुझे अभी डिफाइन किया कि अलग अलग कोर्सेज रहते हैं, तो मैं जानना चाहूंगी क्या कोर्स की ड्यूरेशन रहते हैं? क्योंकि काफी बच्चों के मैंने रिव्यूज सुने हैं कि बच्चे चले जाते हैं कोर्सेज लेके और बाद में परेशान होते हैं कि क्या ड्यूरेशन उनके लिए इंपॉर्टेंट है। तो मैं कोर्स की ड्यूरेशन जानना चाहूंगी प्लस उसकी इंपॉर्टेंस जानना चाहूंगी बिफोर एनरोलिंग फॉर द कोर्स। जी देखिए, ऐसा होता है कि 2 साल का डिप्लोमा होता है। डिप्लोमा की अगर बात करें तो इट इज़ फॉर 2 ईयर्स।
इसके बाद आती है बैचलर्स डिग्री, ये 2 तरह की होती है, 3 साल वाली भी होती है, एक ड्यूअल बैचलर डिग्री भी होती है ऑस्ट्रेलिया में जो 4 साल के लिए होती है। डिप्लोमा 2 साल के लिए होता है। बैचलर्स डिग्री जो होती है वो 152 वीक्स के लिए होती है, मतलब कि 3 साल के लिए 52 वीक्स होते हैं ना 1 साल में। तो इसी तरह से 4 साल की ड्यूअल बैचलर्स भी होती है, अगर किसी ने बच्चे ने बिजनेस मैनेजमेंट भी करना है और साथ में उसने अकाउंटिंग भी करनी है, या बच्चे ने बिजनेस मैनेजमेंट भी पढ़ना है साथ में उसने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी पढ़नी है, बच्चे ने बिजनेस मैनेजमेंट भी पढ़ना है साथ में उसने कंप्यूटर साइंस भी पढ़ना है, तो बच्चा ड्यूअल डिग्री भी ले सकता है, बैचलर ऑफ बिजनेस एंड होटल मैनेजमेंट, बैचलर ऑफ बिजनेस एंड बैचलर ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट, बैचलर ऑफ बिजनेस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मैनेजमेंट। तो बच्चा ड्यूअल डिग्री प्रोग्राम भी ले सकता है। तो 3 ऑप्शन बच्चे के पास है +2 कॉमर्स वाले के लिए। एक ऑप्शन 2 साल का डिप्लोमा, दूसरी ऑप्शन 3 साल की बैचलर्स डिग्री, तीसरी ऑप्शन 4 साल की ड्यूअल बैचलर्स डिग्री। ऑलराइट सर, जैसे आपने कोर्सेज अब मुझे डिफाइन किए, क्या इनटेक्स रहते हैं ऑस्ट्रेलिया स्टूडेंट वीजा के लिए बच्चों के पास? जी देखिए, मेजरली 2 इनटेक होते हैं यूनिवर्सिटीज़ में, एक फरवरी इनटेक होता है, एक जुलाई इनटेक होता है। एक इनटेक शुरू होने से 4 से 5 महीने पहले उसका प्रोसीजर जो है वो शुरू हो जाता है। फरवरी इनटेक खत्म होता है तो जुलाई की तैयारी शुरू हो जाती है, जुलाई खत्म होता है तो फरवरी की तैयारी शुरू हो जाती है। हालांकि टेफ में और प्राइवेट कॉलेजेस में रोलिंग इनटेक भी होते हैं, हर 2 महीने के बाद एक इनटेक होता है। जैसे जुलाई है, उसके बाद सितंबर है, फिर नवंबर है, फिर जनवरी आ गया, फिर मार्च आ गया, फिर मई आ गया, फिर जुलाई आ गया। तो टेफ में और प्राइवेट कॉलेज में हर 2 महीने के बाद एक इनटेक होता है, जबकि यूनिवर्सिटीज़ में मेजरली 2 इनटेक होते हैं, फरवरी एंड जुलाई इनटेक। ऑलराइट, इनटेक्स के बाद मैं जानना चाहूंगी सर कि क्या इंग्लिश लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट्स रहती हैं, जैसे आइल्स टॉफल्स होता है, प्लस एडमिशन के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स रहेंगी स्टूडेंट्स के लिए? देखिए, ऑस्ट्रेलिया में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो मिनिमम 60% मार्क्स आपके होने ही चाहिए। 59.9 पे भी आपको एडमिशन लेना बहुत खतरनाक है, वीज़ा नहीं आएगा। 60% अगर आपके मार्क्स हैं, आप CBSE पास आउट है, आप ICSE पास आउट है, तो आप 60% मार्क्स है तो यू आर एलिजिबल टू टेक एडमिशन। पहली बात तो है, चाहे आप 10+2 करिए, या आपने ग्रेजुएशन किसी भी यूनिवर्सिटी से करिए, या आपने पोस्ट ग्रेजुएशन करी है। पहली बात। आइल्स की बात करें, अगर बच्चा +2 पास है तो 6 बैंड ओवरऑल और 5.5 ईच मॉड्यूल, इसी के इक्विवेलेंट चलते हैं पीटी में या टॉफल में या CAE में। आप कोई भी एग्जाम दे सकते हैं, आइल्स, टॉफल, पीटी, CAE, चारों एग्जाम चलते हैं, ऑस्ट्रेलिया में एक्सेप्टेबल हैं। अगर बात करें ग्रेजुएट बच्चे की, अगर आपने इंडिया में ग्रेजुएशन करी है, चाहे आपने BA, BCom, BCA, कुछ भी BTech कुछ भी ग्रेजुएशन करी है, तो आपकी आइल्स की जो रिक्वायरमेंट है वो 6.5 बैंड ओवरऑल एंड 6 बैंड इन ईच मॉड्यूल। इसी के इक्विवेलेंट आप इक्वलेंसी चार्ट चेक कर सकते हैं, पीटी की क्या रिक्वायरमेंट है, टॉफल की क्या रिक्वायरमेंट है, या CAE की रिक्वायरमेंट क्या है। तो चारों टेस्ट इक्वली एक्सेप्टेबल है जी, आइल्स, पीटी, टॉफल या CAE, चारों टेस्ट में से कोई भी टेस्ट दिया जा सकता है। जी, एक छोटी सी चीज एंड में मैं और जानना चाहूंगी सर, क्या फीस स्ट्रक्चर रहेगा इन स्टूडेंट्स के लिए अगर ये ऑस्ट्रेलिया जाते हैं फॉर फर्दर स्टडीज? देखिए, फीस स्ट्रक्चर ऑस्ट्रेलिया में अगर आप एक डिप्लोमा कर रहे हैं तो डिप्लोमा की फीस किसी भी प्राइवेट कॉलेज में 10, 11, 12 हज़ार डॉलर से शुरू हो जाती है। असेसमेंट लेवल के ऊपर डिपेंड करता है, कॉलेज लेवल 1 है, 2 है या 3 है। नॉर्मली जो टेफ होते हैं, टेफ के बीच में आपके पास 12-13 हज़ार डॉलर से फीस चल जाके 16-17 हज़ार डॉलर तक जाती है, जिसको हम लोग टेक्निकल एंड फर्दर एजुकेशन प्रोवाइडर्स कहते हैं। अगर हम लोग बात करते हैं यूनिवर्सिटीज़ की, तो यूनिवर्सिटीज़ की फीस 22-23 हज़ार डॉलर से शुरू होकर 30-35 हज़ार डॉलर तक जाती है। तो यूनिवर्सिटीज़ मोर देन दी डबल कॉस्टली है प्राइवेट कॉलेजेस या टेफ के मुकाबले में। तो 10 से 12 हज़ार प्राइवेट कॉलेज, 12 से 18 हज़ार के बीच में गवर्नमेंट कॉलेजेस जिसको टेफ बोलते हैं, और 22 से लेकर 30-32 हज़ार डॉलर के बीच में 1 साल की यूनिवर्सिटी की फ़ी ये रहता है जी। थैंक यू सो मच सर हमारे सारे क्वेश्चंस को आंसर करने के लिए। उम्मीद करती हूँ कि जितने भी कॉमर्स स्टूडेंट्स के क्वेश्चंस हमारे पास आए थे रिगार्डिंग ऑस्ट्रेलिया स्टूडेंट वीजा वो सारे क्लियर हो गए होंगे। मिलते रहेंगे इसी तरीके से आप लोगों के साथ नए एपिसोड्स नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए ख्याल रखिए, गुड बाय, और भूलिएगा मत हमारे फेसबुक के पेज को लाइक करना और यूट्यूब के चैनल को सब्सक्राइब करना। अगर आप चाहते हैं न्यू वीडियोस का अपडेट्स, जस्ट प्रेस ऑन द नोटिफिकेशन बटन। अगर आप चाहते हैं फ्री काउंसलिंग अपनी बुक करना केपरी एजुकेशन के साथ, सिर्फ कॉल करना है 9876585858 पर। थैंक यू सो मच।